एक सवाल जो बार बार पूछा जा रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से वो यही है कि लाहौर जलसा क्या हो पाएगा, और अगर इंतज़ामिया इजाज़त नहीं देती, जो कि लग रहा है ऐसा मूड के शायद इंतज़ामिया इस्लामाबाद के जलसे के बाद इजाज़त ना दे, तो क्या फिर भी यकीनी बनाया जाएगा कि लाहौर में जलसा किया जाए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से? प्रिया जी देखिए, जहां तक तो इंतजामिया, जहां तक तो इस्लामाबाद वाला मामला है उसका वो फेडरल गवर्नमेंट के अंडर आता है। दैट हैज नथिंग टू डू विद द प्रोविंशियल सब्जेक्ट और उनके कॉन्टेक्स्ट में यहाँ। और जलसा देखिए हमारा राइट है ना, हमने फर्ज करें अगर थोड़ा सा लेट हो गए हैं तो इट मेक नो डिफरेंस। बाकी वो जो झूठा सा एक मुकदमा बनाया वो सामने ही है, जो अरेस्ट किए हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तो अपना उसका सारा कच्चा चिट्ठा खोल के रख दिया ना। हमने अब मुख्तलिफ अब तक 107 के करीब एनओसी लिए, वो रिजेक्ट किए और अल्टीमेटली कोर्टों की इंटरवेंशन। यहाँ भी हम कोर्टों के अंदर आए हुए हैं। सुबह भी हमने दरखास्तें लगाई हुई हैं कि हमें 21 तारीख का जो प्रपोज है इन्हीं का, ये हमारा नहीं है, ये इन्होंने कहा था। जगह जगह के हवाले से आगे मामला आया था। इजाजत तो एक तरह से हमें मिल चुकी हुई है, लेकिन हम अब बात बड़ी वाज़ेह है, अब बातें आगे जा चुकी हैं। आपने लाहौर के अंदर पिछले दिनों देख लिया कि मजहबी जमातें मीनार पाकिस्तान के अंदर जलसा किया और बड़े आराम से जलसा हुआ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ईद मिलाद नबी में मैं खुद एक बड़े जलसे में मौजूद था, मिनाजुल कुरान के हवाले से बड़े आराम से, बहुत खूबसूरत था, बहुत जबरदस्त था, वो भी हुआ। फिर हमने इस्लामाबाद के अंदर देखा, अपना जमात इस्लामी गई, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान गई और इसी शराए दस्तूर के ऊपर मजहबी जमातें भी पहुंची, जिसकी वजह से हमने अपना जलसा तो जो है। अजहर साहब, अगर कहा जाता है कि ये तारीख आगे करके दे दें जिस तरह इस्लामाबाद का कहा गया था, तो वो भी काबिल कबूल होगा कि चलें इजाजत तो मिल रही है लेकिन थोड़ी एक हफ्ते ताखीर से मिल जाए? हमें देखें, इस गवर्नमेंट पे एतबार कोई नहीं है। इन्होंने ये मजाक बनाया हुआ है भाई। क्या यानी क्या सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही है जिसके साथ ये मसाइल है? भाई सारी जमातें हर कोई हो रहा है। खुदा ना खासा, अल्लाह ना करे, ऐसी कोई बात नहीं है। तो ये वाला जलसा जो अभी फिलहाल कोई इरादा नहीं है पार्टी की आदत का, ये उसी टाइम पे होगा और वेन्यू पे होगा और इंशाअल्लाह उल अजीज ये जलसा होके रहेगा। अब इसको जलसे को रोकने वाला जो मामला है ना, और उसकी वजह देखिए, वजह क्या बताऊं, लिस्टें तैयार हैं, लोगों के घर छापे मार रहे हैं, डर और खौफ इतना है, डिटेंशन ऑर्डर जारी कर दिए, डिटेंशन ऑर्डर। फिर सेक्शन 144 का नफाज भी किया जा रहा है, यानी उनका। और ये हम अब भुगते हमें अरसा हो गया कि इन्होंने इलेक्शन से लेकर अब तक पता नहीं कितने सेक्शन 144 लगाए, वो मैंने चैलेंज किया हुआ। फिर डिटेंशन ऑर्डर जो है 4770 लोग जो है, ये पिछले को तकरीबन 6 महीने पहले की बात है, उन लोगों को डिटेन किया। अब फिर ताज़ा लोगों को डिटेन कर दिया, तो ये ज्यादती जो फसाइयत सारी हो रही है। अजहर सदीक साहब, ये अब क्या कोई पार्टी भी एसओपी तय करेगी कि किस रहनुमा की जानिब से क्या गुफ्तगू की जाएगी? क्योंकि जो गुफ्तगू पिछली दफा की गई उसके आफ्टर शॉक्स आपकी जमात ने फिर भुगते। देखिए, एक बात तो जहां तक बात है ना, वो पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स और ये सारी पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स आई हैं। और देखिए, सियासत में हर चीज हरफे आखिर नहीं होती, ये बात भी बड़ी वाज़ेह तौर पर है। और जहां तक ये मामला है ना, अपना मैं उनमें नहीं हिस्ट्री में जाना चाहता। मौलाना फजलुर रहमान साहब इदारों के बारे में या एस्टेब्लिशमेंट के बारे में जो जुबान इस्तेमाल करते रहे हैं, जो उन्होंने कहा है, वो अब रिकॉर्ड के ऊपर है। नहीं, वो जलसे के तरीकाकार का कह रहे हैं, वो जलसे के तरीकाकार का कह रहे हैं। मैं उसमें भी आता हूँ, मैं उसमें भी आता हूँ। और दूसरी जहां तक देखे ना, कोई एनओसी नहीं, कोई है नहीं। अपना हमने ये भी देखा, लठबरदार लोग भी आते रहे, बहुत सी चीजें ऐसी होती रही। मैं इनमें नहीं जाना चाहता। मैं फर्क बताना चाहता हूँ कि हमारे दौर के अंदर हमने किसी को नहीं रोका। जो आया है जलसा किया, लॉन्ग मार्च आया, जो लॉन्ग मार्च जुल्फकार अपना बिलावल भुट्टो ने किया, वो हम डंडे के जोर से रोक सकते थे और ये कुछ ना होने देते, लेकिन नहीं, आने दिया और वो पहुंचे। और ये तारीख हमने कायम की है, इन्होंने नहीं की, इस गवर्नमेंट ने किसी तरह से भी नहीं की है। सोचने वाली बात है। इस पे कमाल की बात यह है कि कोई सियासी जमात इस मामले पे खड़ी नहीं हुई। तमाम सियासी जमातों को खड़ा होना चाहिए था कि ये डेमोक्रेसी, मुल्क में जमहूरियत है, इस जमहूरियत को प्रवान चढ़ने के लिए जुलूस या इस तरह की चीजों को बिल्कुल रोकना नहीं चाहिए। और देखिए ना, एक बंदे का हक है ना, फंडामेंटल राइट है, ठीक है, फंडामेंटल राइट है। अजहर सदीक साहब, हाउ विल यू रिस्पॉन्ड? क्योंकि एक ये भी कहा जा रहा है कि अभी इंतजार कर लिया जाए, शायद इलेक्शन कमीशन कहे कि तफसीली फैसले का इंतजार कर लिया जाए, उसके बाद फिर कोई एक्शन होगा। अच्छा देखें, आपको पता है कि जो अपना 26 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, उसका टारगेट 3 थे कि 3 एक्सटेंशंस को प्रोक्योर करना है। चूंकि इस सिस्टम की जमानत उन्हीं के साथ है, चीफ जस्टिस जनाब जस्टिस काजी फैसल साहब को और जनाब चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब को आइन के आर्टिकल 217 के तहत के जनाब इनकी
इनको तब तक रखना जब तक हालात और वाकयात रहे। इलेक्शन कमीशन ने हमारे जितनी कॉन्स्टिट्यूशनल वायलेशन इस इलेक्शन कमीशन ने की कभी तारीख में नहीं हुई। इलेक्शन कमीशन कौन होता है? इलेक्शन कमीशन का काम है साफ शफाफ इलेक्शन कराना, दैट्स ऑल। और उसके बाद आइन का आर्टिकल 51 और 106 इंट्रा पार्टी भी तो, इंट्रा पार्टी के इलेक्शन भी तो आपने उन्हीं को सबमिट कराने हैं, उन्होंने तो आपको देना है ये। देखिए ना, इंट्रा पार्टी सत्यानाश कर दिया ना। सिंबल लेके क्या हुआ? बाद में 13 में से 11 जजेस ने कह दिया कि सिंबल लेके मुराद ये नहीं है कि पार्टी को डिसबैन कर दिया जाए। यानी यहाँ तो बड़ी, यानी सेक्शन 215 की इंटरप्रिटेशन जो है वो गलत थी। तो जैसे अब सुप्रीम कोर्ट बैठी है और सुप्रीम कोर्ट का फैसला बड़ा क्लियर है। सुप्रीम कोर्ट ने जो शॉर्ट ऑर्डर दे दिया, दिस इज द ऑर्डर, और इसमें कोई मैं तो बिल एक लफ्ज भी इसमें मुंह समझता नहीं हूं। बड़ा क्लियर है भाई। ये सीटें देखे ना, यानी इसकी सिंपल मिसाल ले लेते हैं। तहरीक अदम एतमाद थी, 28 मार्च को टेबल हुई, 3 अप्रैल तक फैसला देना था, 7 दिनों में वो डिसमिस कर दी गई। डिप्टी स्पीकर ने चैलेंज हुआ कोर्ट में, और 7 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जनाब आप ये 9 अप्रैल को बैठेगी और आप माजी में चले जाएंगे। और यही हुआ, घड़ियां पीछे गई और बैठ के वो अपना वोटिंग हुई, और इमरान खान साहब वजीर रहे। तो भाई ये भी तो आपको माजी में लेकर गया है ना, माजी में लेकर गया है और माजी में बैठकर डिसाइड किया। तो माजी में जब सिंबल नहीं लिया, सिंबल से हमारा टिकट अपना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का स्टेटस बरकरार आ गया, और बाकी लोगों को जो ठीक है।